नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे क़तर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा क़तर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट में जानिए। इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल, बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान का कतरी क़यादत और आवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा, अमीर कतर से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और आवाम से इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा किया। आलामी के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 9 सितम्बर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बिरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत को इस बिलाजवाज़ इस्तेआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। कतर के अमीर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी कहते हैं कि यरग़माली हमारी सालसी पर इन्हिसार कर रहे थे, उनके पास अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही कि हमारे साथ धोखा किया गया। ये खुली दहशतगर्दी है। कतर नेतन्याहू को इंसाफ की कटहरी में लाने का मुतालबा करता है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली हमले का मवाजना अल-कायदा अरकान पर अमरीकी हमलों से करना एक भोंडा जवाज़ करार दिया है। इसराइली हमले और इश्तियाल अंगेज बयानात पर कतर में शदीद गम और गुस्सा। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा कि सेहूनी हमले से गजा में बाकी यरग़मालियों के लिए उम्मीद दम तोड़ चुकी है। हमारे साथ धोखा किया गया, ये दहशतगर्दी है। हमास से हालिया अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ पर रद्द अमल की पेश गोई नहीं कर सकते। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने हमले की सुबह यरग़मालियों के लिए एक ख़ानदान से मुलाकात की। वो इस सालिसी पर इन्हिसार कर रहे थे कि इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं रही। कतर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करता है। नेतन्याहू बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को मतलूब है। सेहूनी वज़ीर आज़म तमाम कवानीन को पामाल कर रहे हैं। इसराइल के हमले का अल-कायदा के ताक़ुब से मवाज़ने पर भी कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने सख्त रद्द अमल दिया कि कतर वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सेहूनी वज़ीर आज़म का बयान हमले का जवाब पेश करना शर्मनाक है। नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि हमास के दफ्तर की मेजबानी कतर की सालिसी की कोशिशों के फ्रेम वर्क के तहत है। इस सिफारती कोशिश के लिए अमेरिका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। अल-कायदा का कोई मुज़ाकराती वफ्द नहीं था जिसके साथ कोई मुज़ाकरात करता। आगे बढ़ते नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में हैं। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए ऊट शरीफ रोड में शिगाफ डाल दिया गया है। गिलानी बंद में शिगाफ डालने से जलालपुर पीरवाला में पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया है। पंजाब से सैलाब की रैली सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिससे गुड्डू और सखर बैराजेस पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी है। मानसून बारिशों में कमी से पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव कम होने लगा है। सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 4 कश्ती हादसात, मुतअद्दिद अफराद लापता, 9 लाशें बरामद। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई संगीन। बारिशें थम जाने से दरियाओं में पानी की सतह में कमी आना शुरू। जलालपुर पीरवाला में रात गए मुतासरीन की कश्ती उलट जाने का हादसा पेश आया, जिसमें 9 अफराद लापता हुए, जिनमें 6 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जबकि 3 अफराद की तलाश जारी है। बहावल नगर में दरिया सतलुज में जकलालिका के करीब भी कश्ती उलट गयी। हादसे में 2 अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। रहीम यार खान मौजा नूर वाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया पेश आया, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गयी। उधर अहमदपुर शर्किया में भी सैलाब मुतासरीन की लकड़ी से बनी कश्ती उलट गयी। हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चनाब बिफरने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला चारों जानिब से बड़े सैलाबी रेले की जद में है। उच्च शरीफ पर शिगाफ से सैलाब की जद में आने वाली बस्तियों से भी इनखला जारी है। दरियाए सतलुज का बड़ा सैलाबी रेला पंजनन में दाखिल हो गया। बहावल नगर, विहाड़ी और बहावलपुर की मजीद बस्तियां लपेट में आ गयी। कहरोड़ पक्का में बंद टूटने से मुतासरीन ने रातें छतों पर खुले आसमान तले गुजारी। दरिया चनाब का सैलाबी रेला गुद्दू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। हेड पंजनत पर बहाव 6,68,000 क्यूसिक होने पर सूरत हाल संगीन हो गई है। जलालपुर पीरवाला में पानी के सताए मुतासरीन जैसे तैसे करके फ्लड रिलीफ जगह कम और मुतासरीन की तादाद बढ़ चुकी है। ना टेंट्स मिल रहे हैं, ना खाना मिल रहा है, सिर्फ नाम का इंदिराज कर लिया जाता है। मुतासरीन बेयारो मददगार ज़मीनों पर ही बैठे हैं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद।
दरिया चनाब और दरिया सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला की आवाम के लिए जो है मुश्किलात जो है अभी तक कम नहीं हो पा रही। इस हवाले से अगर बात की जाए तो जहां तक लोगों को 100% गिरे हुए पानी से निकाल कर बाहर किनारों तक लाने का एक मसला अभी तक हल नहीं हुआ, तो दूसरी जानिब जो लोग निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं अब उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो 2 लगाए गए हैं शहर में, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की है। अभी भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको जो आज आए हैं और उनको आज भी जो है वो इस हवाले से ना तो खाना मिला है, ना ही कोई पानी और ना ही कोई जो है रिहाइश के अभी तक उनका कोई बंदोबस्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से कई लोग यहाँ पर परेशान हैं और उनका कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे। वो किसी न किसी तरह यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब बेसरो-समानी की हालत में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्हें कम अज़ कम रिहाइश और खाने का अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो लोग जो है कुछ उन्हें रिलीफ मिल सके और कुछ दिन वो यहाँ पर क़याम करके वापस अपने घरों तक जा सके। जी नाज़रीन, दरियाए सतलज में पानी की सतह तो कम हो गई है, लेकिन कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। ज़ेरियाब घरों के गिरने का ख़तरा भी बढ़ चुका है। मुतासरा ख़ानदान सख्त परेशानी का शिकार है। मुतअद्दिद के पास खाने पीने का सामान तक मौजूद नहीं है। मुतासरीन हुकूमती इदारों और समाजी तंजीमों की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। वासिफ महमूद की रिपोर्ट में जानिए। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में सैलाब की शिद्दत में कमी आने लगी। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 से बतदरीज कम होकर 98,000 क्यूसिक हो गया है। सैलाबी पानी से बदस्तूर मुतादिद देहात, आबादियां और फसलें डूबी हुई हैं। हुकूमती और रफाई इदारों की तरफ से रेस्क्यू एंड फ्लड ऑपरेशन के साथ मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। ताहम सैलाब से बेघर होने वाले अफराद की बहाली एक और बहरान को जन्म दे रही है। सैलाब मुतासरीन बेबसी से अपने तबाह हाल घरों को देख रहे हैं। ना तो सानू चारा मिलता पिया ते ना साढ़े जानवर धुप्पे खड़े ने, ना सानू कोई तंबू वगैरह मिलता पिया ते पैलियां जिहड़ियां साड़ियां ठेके दियां सी वो पैलियां साड़ियां डुब गईयां ने। ना कोई दरवाजा ना कोई कुछ है, तो पानी लक तो उता होया खलोता, मोढे ते पानी आंदा ते इत्थे शायद नहीं दे जांदे ते अगा कारा आंदे अगा शायद दे जांदे। सुबह से भुखे बैठे हैं। गंडा सिंह वाला में सैलाब से मुतासरा खानदान इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। घरों के टूटने का खौफ और भूख प्यास उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती इमदाद ताहाल नहीं पहुंची। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए राशन तक मौजूद नहीं। खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। सऊदी अरब की जानिब से भी कसूर के सैलाब मुतासरीन में राशन और सोलर पैनल्स तकसीम किए गए। मुतासरीन ने हुकूमती इदारों और समाजी तंजीमों से फौरी इमदाद की अपील की है। कैमरामैन मुमताज अली के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। कराची में मदारिस चौक स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा है। खत्म नबूवत चौक, फारिया चौक, मदारिस चौक समेत मुख्तलिफ मकामात अभी भी डूबे हुए हैं। मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से अपडेट करें बाबर सलीम। तालाब है ना, ये कराची का समंदर है और ना ही कोई दरिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके स्कीम 33 में। खत्म नबूवत चौक कहलाता है ये, और इस वक्त पूरी स्कीम 33 लबालब यहाँ पे जो सड़कें हैं वो डूबी हुई हैं और किस तरीके से शहरी जो हैं वो यहाँ सफ़र कर रहे हैं। 24 घंटे से ऊपर अब वक्त हो जाएगा बारिश को रुके हुए, लेकिन किसी किस्म का निकासी आपका काम नहीं हो रहा। किसी किस्म का निकासी आपका काम यहाँ पर नहीं हो रहा। बहुत बड़ी शहरी आबादी इस वक्त परेशान है इस पानी की वजह से। निकासी आपका काम नहीं हो रहा, मशीनरी नहीं आ रही। शहरी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सड़क को, जो कि इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रही है, इसको वापस इसकी अपनी हालत में लाया जाए ताकि शहरियों की ज़िंदगी कुछ आसान और सुकून में गुजर सके। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब दूसरे रोज़ भी जलालपुर पीरवाला में ही मौजूद है। हिफाजती बंदों और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहती हैं कि हुकूमत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला करेगी। रिपोर्ट में जानिए। जलालपुर पीरवाला सैलाब की जद में मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने दूसरा रोज भी मुतासरा इलाकों में गुजारा। फ्लड बंदों की इंस्पेक्शन की और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। सीनियर वजीर का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। वजीर आला ने सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान किया। सीनियर सूबाई वजीर का कहना
कहना था कि शहर को सैलाबी रेले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। इजाफी कश्तियाँ और लाइफ जैकेट्स भी फराहम कर दी गई हैं। इंतजामिया और पुलिस समेत तमाम जिलाई महकमे मुकम्मल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कमिश्नर ने बताया कि फौरी इनखला के लिए तमाम निजी कश्तियों को भी हायर कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से एमरजेंसी डिक्लेयर की है। सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आइंदा मानसून की तैयारियाँ अभी से शुरू करना होंगी। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में कहा कि सतलज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है और पंजाब में 24 लाख अफराद जबकि सिंध में 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। क्लाइमेट चेंज की एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये इमरजेंसी बहुत बर वक्त है। ये वज़ीर आज़म ने हमें हुक्म दिया है कि 300 दिन का प्लान बनाकर लाओ अगले 15 दिन में। सैलाब की दूसरी वेव जो है वो अब पंजनत तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 20 लाख से 25 लाख लोगों का इनखला किया गया। 900 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। 930-32 लोग शहीद हो चुके हैं। मॉनसून इंशाअल्लाह अब अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में हम समझते हैं कि ये तो आखिरी बारिशों का फैलाव है जो आज गुज़श्ता 2 दिनों से सिंध के इलाकों से होता हुआ बलूचिस्तान और कोस्टल एरिया की तरफ डाइवर्ट हुआ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टीम खो रहा है। तो 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगा। पालाई इलाकों में तकरीबन स्टेबिलिटी आ चुकी है। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए हैं जो कब से गायब थे। गुज़श्ता 2 रोज़ की बारिश में हुकूमत और इंतज़ामिया की कारकर्दगी से मुतमईन है। मज़ीद कहा कि लियारी नदी से कब्ज़ा खाली करवाने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कल परसों जो हुआ बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए। वेलकम हियर में मुझे पता चला कि वो भी है। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज रहें। याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। जो परसों हुआ था बरसात ज्यादा और सारी रात चली है। मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए थी, अगर 100% नहीं तो 90% रिस्पॉन्स हमारी तरफ से थी उस दिन। लियारी नदी के अंदर आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी। इनको हटा क्यों नहीं देते हम? ये देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है। एक गरीब लोग है, इनको इधर से उठाएंगे तो कहीं बसाना पड़ेगा। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 39 किलोमीटर की शाहराह जो कयूमाबाद से शुरू होती है और M9 पे खत्म होती है। 22 किलोमीटर के ऊपर एक इरिगेशन वियर है जो बहुत पुराना बना हुआ है। उसकी वजह से प्रेशर बना। सिर्फ स्टोन पिचिंग नहीं, इस जगह पे इनके डिजाइन में एक रिटेनिंग वॉल, आप जाके डिजाइन चेक कर लें। लोगों ने जिक्र भी किया लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना। अरे भाई अभी बनी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हम्माद बिन हमदल नहयान ने मुलाकात की है। मुलाकात में इंसदाद मनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम से दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद मनशियात के शुबे में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान मनशियात के ख़िलाफ़ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वज़ारत दाखिला को खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रिटायर्ड जजेस को 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी फराहम की जाए। वफात पा जाने वाले जजेस की बेवा को भी सिक्योरिटी मुहैया करने का कहा गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से मरासला जारी किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। देखिए रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार उन्होंने वज़ारत दाखिला को मरासला जो है वो लिखा है। उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी इस सूरत हाल के पेश नज़र जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए और किसी भी जज की वफ़ात पा जाने की सूरत में जो उनकी बेवा हैं उनको भी 3 सिक्योरिटी एहलकारों पर जो मुश्तमिल सिक्योरिटी है और वो तहयात जो है मुहैया की जाए। ये भी इस मरासले में जो लिखा गया। मरासले के मुताबिक जो सिक्योरिटी एहलकार मुतल्लिका DPO जो है वही उसी के मातहत होंगे और जो मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जो हैं वो जारी की जाएँ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मरासला जो है वो जारी किया गया और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद ये मरासला है ये जारी किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन आपका।